नमस्कार, जय सीएलसी। इस समय मैं बघेरी खुर्द गांव है, नया जिला जो बना है आपने, आपका बहुत बहुत आभार। कृष्ण ने एक भी तीर ना चलाया महाभारत में, और बिना कृष्ण अर्जुन भी कुछ नहीं कर पाता। जो राह दिखाता उससे बड़ा होता है। अभी मेरे पास गाड़ी है, ड्राइवर है, बट राह का पता मुझे तो गांव का व्यक्ति बताएगा। कोई भी बच्चे घर किधर है, तो राह दिखाने वाला बड़ा होता है। तो आपको प्रणाम करता हूं साहब मैं। तो निकिता को आप लेके गए, चॉइस में आप सीएलसी गए, आपकी रैंक आई 88,000। थोड़ा जोर से बोल बेटा, आप तेरे लिए है। 88,000 रैंक आई। फिर आप 88,000 के बाद फिर वापस हिम्मत जुटा के आप फिर लगे सीएलसी, और इस बार आपकी 532 नंबर के साथ 22,800 रैंक है। और आप गुजर समाज की बेटी है, तो राजस्थान में आपका एमबी से कोटा भी होता है, एक अच्छी कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगी। 2 साल आप सीएलसी रहे। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा ज्यादा, थोड़ा सा भावनात्मक सा माहौल है, वो हमारे ओम जी बताएंगे, घर के परिवार के मेंबर बताएंगे। निकिता आप ये बताओ बेटा, 2 साल में आपने सीएलसी में कैसा लगा, आप क्या करना चाहेंगे, अपनी पृष्ठभूमि के बारे में आप बता सकते हैं, आप बताएं। नो डाउट रस्ते मुझे पता लगा कि आपने एक संघर्ष भरी कहानी है। आपका वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपके शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ लोग कई बार ऐसे घरों में बैठे होते हैं, ड्राई फ्रूट्स के सामने नाश्ता पड़ा होता है, सब कुछ पड़ा होता है, फिर भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। और आप उस घर में जन्मे जहां 5 बहनें हैं, पिता का साया नहीं है, यहाँ से जाते सरकारी स्कूल में आप पढ़े, फिर आप 2 साल सीएलसी रहे, आज आप एक अच्छी गवर्नमेंट कॉलेज पे आपका एडमिशन हो, क्योंकि गुजर कोटे से करीब 20 नंबर कट ऑफ नीचे भी रहती है। मैं चाहूंगा कि एक बार आप नौरतन फोन करें कि पिछली बार 22,800 ओवरऑल रैंक पे एमबीसी राजस्थान में कौन सा कॉलेज मिला, इसका अलग पता करके मुझे लिख के दे। हाँ, आप बताएं निकिता पूरी बात बेटा आपने। जय सीएलसी। हाँ, वो आवाज आ रही, माइक में जा रही। हाँ, तू घबरा मत, हाँ बोल। मैंने नीट की तैयारी सीएलसी अलवर से की थी 2 साल। उसमें टीचर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा था, और बॉस का भी सपोर्ट रहा था। उसमें जो टेस्ट सीरीज थी वो भी बहुत अच्छी थी। और मैंने फीस इसमें मेरे से फीस भी नहीं ली थी टीचर्स ने, सीएलसी में कोचिंग करवाने के लिए। ये बोल नहीं पाते हैं, बस इनका हुनर बोलता है। 2 साल से आप बताएं बच्चे के बारे में पूरा, आपने इसके क्या भाई मोबाइल बंद करो प्लीज अपना। हाँ, जय सीएलसी। मेरा नाम पीएल सैनी, सेंटर हेड सीएलसी अलवर। पहली बार इस बच्चे के बारे में जब इसका 12वीं का रिजल्ट आया तो अच्छा खासा इसका एक जुलूस निकाला था स्कूल वालों ने, और उसके बेस पे मतलब विपिन जी ने मेरे को फ़ोन करके कहा कि सैनी जी एक ऐसी बच्ची है जो ज़रूरतमंद भी है और होनहार भी है, आप इसके ऊपर ध्यान दीजिए तो और आप इसका थोड़ा सहयोग कीजिए। तो ये लेके आए, कल हमने रखा। बच्ची की पिछले साल नहीं आई, ये काफ़ी मायूस रही, लेकिन इस साल फिर इसको मोटिवेट करके और दोबारा इसको क्लास के अंदर जो है लेके गए। 2 साल की रेगुलर स्टूडेंट रही और पूरी तरह से सीएलसी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए, मोटिवेशंस को जो है फॉलो करते हुए आज ये बच्ची इस मुकाम तक पहुंची है। जय सीएलसी। इसका फीस स्ट्रक्चर क्या रहा 2 साल का? जी सर, बहुत से मतलब है ना, टोटली इसको गोद लिया था सीएलसी। हाँ, कंप्लीटली गोद। थैंक यू। इसके परिवार से कोई बोलना चाहेगा, परिवार से गांव से कोई बोलना चाहेगा कोई? हाँ, भूप सिंह जी अपना परिचय दे, पर इसके बाद बोले भाई पूरा। जी, मेरा नाम भूप सिंह चंदेला, ग्राम बघेरी खुर्द से हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मारुति सुजुकी। मैं इन बहनों के बहुत ही करीब रहा हूँ, ये मेरे एक परिवार का हिस्सा रहे हुए हैं। इनके पिताजी हैं जो मुझे अपने बेटे के समान मानते थे। मैं समय समय पर इनका मार्गदर्शन भी करता रहा, और एक अच्छा इनकी पढ़ाई के प्रति अच्छी सोच, अच्छी लगन के साथ इन्होंने अच्छी मेहनत की। इनके पिताजी 2 भाई थे जो अब दोनों ही इस दुनिया में नहीं रहे। इनके ताऊ जी जो हृदय गति रुकने से उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद इनके जो पिताजी हैं, ये 5 बहनें हैं, बड़ी बड़ी एमए हैं, और पांचों ही लगातार एक से एक बढ़कर एक हैं। जिन्होंने इनसे बड़ी वाली जो बहन है, उन्होंने गत वर्ष द्वितीय श्रेणी शिक्षक में अपना स्थान पाया, और अभी जो छोटी है इनसे बहन, वो भी एक अच्छे मुकाम को हासिल करने वाली, जिन्होंने अभी 94% के साथ 12वीं को प्राप्त उत्तीर्ण किया है, 10वीं उत्तीर्ण किया है। तो बहुत उसको भी हम गोद लेके जा रहे हैं आज, बहुत उसको भी लेके जाएंगे।
बहुत बहुत उसको भी आपका आज बोल समस्त देंगे। ग्रामवासियों की तरफ से सर बिल्कुल उसका सम्मान भी, है। उसका भी रहना आप- खाना हॉस्टल से फ्री करके लेके जाओ, उसको भी लेके जा रहे हैं। हमारी बहन ये भी हमारा बेटा, इसको भी लेके जा रहे हैं आज। फिर मुझे रास्ते में पता लगा, मैं 2 दिन बताया सारा हमारे। आपकी सूचना जैसे ही हमें लगी सर, हमें बहुत बहुत अच्छा लगा कि हमारे जो सर हैं सीकर, जो अभी मैं आपके वहाँ जाके आया था, आपसे मिले भी थे, उस दिन बारिश आ रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, आप टीचर है बेटा, बहुत बहुत आपको भी। मैं एक बात मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, सीएलसी केवल बात नहीं करती है, पिछले 30 साल से एक संस्कारों के साथ जरूरतमंद प्रतिभा, मैं गरीब कोई बच्चा नहीं मानता हूं, जरूरतमंद प्रतिभा होती हैं जिनको कई बार अच्छा मौका मिल जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं। एक बच्ची डॉक्टर बन गई, आप कहना हो छोटी गुड़िया, इस कल्पना को भी आज हम सीकर लेके जाएंगे, वहीं रखेंगे भी, सीकर हॉस्टल यहीं इसको सीकर ले जाते हैं, तो वहीं आप अलवर चाहो तो आपकी इच्छा, बाकी सीकर तो हॉस्टल से हमारा खुद का, वहां से छोड़ सकते हैं। एक गुड़िया एक टीचर बनी, इसको भी हमारी बहुत शुभकामनाएं। और तो टीचर बनी है उसको मैं तो आज एक आशीर्वाद दे के जा रहा हूं और एक चैलेंज दे के जा रहा हूं कि आपको तैयारी करनी चाहिए यूपीएससी आरपीएससी की। आपके गुजर समाज का एक मेरा मित्र है सुमेर सिंह गुजर, जो आपके समाज का राजस्थान का पहला आईएएस है, आप पता करना, बहुत अच्छा मेरा मित्र है, पंजाब में अभी है वो, सीनियर आईएएस बन चुका। अब तो हमारी उम्र 50-51 साल के आसपास उसकी उम्र होगी, तो काफी सीनियर आईएएस है। और बांदी के पास उनके गांव है। वो सुमेर भाई हमारा उस समय स्कूल से पढ़ के 12वीं के साथ आरपीटी सेलेक्ट हुआ था, बिना किसी ट्यूशन के, बिना कोचिंग के, बहुत इंटेलिजेंट लड़का रहा हुआ है, आईएएस बड़ा, समझ सकते हो आप। ये परिवार है, तो ऐसे परिवार, अब मैं क्यों आ रहा हूं, माफी चाहता हूं सर, मुझे बात लाइव नहीं बोलनी चाहिए। एक ठीक संस्था चला रहा हूं, बच्चे पढ़ रहे हैं 20,000, 1,000 लोग वहां संस्था में काम करते हैं, फिर भी मैं गांव गांव इसलिए घूम रहा हूं कि मैं आता हूं तो मुझे पता लगता है कि किस प्रकार के बच्चे सीएलसी आते हैं, उनके लिए हम और क्या बेटर कर सकते हैं। उनके आप वहां जाके मेरे से बात करें तो हो सकता है कि हमारे काउंसलर्स आपके दर्द को पूरा नहीं समझ पाए, क्योंकि वहां भीड़ सी रहती है। यहां आए, रास्ते में अशोक जी मिले, इस पहले गांव में गोठड़ा में रुके तो वहां कुछ साथी मिले, वहां एक भाई की स्टैंड पे दुकान है एक किराने की, उनका लड़का मेडिकल में है, उनका बच्चा भी निशांत नाम का बेटा मेडिकल सिलेक्ट हुआ। तो मतलब चला तो हर 5-6 किलोमीटर पे कोई ना कोई बच्चा सीएलसी सिलेक्ट मिल जाता है। और इस आप पता, इस गांव में दूसरी डॉक्टर है, एक बच्ची डॉक्टर पहले से है। गांव की आबादी कितनी है इसकी? 4,000 आबादी में 2 डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब शिक्षा, अभी शिक्षा की बहुत जरूरत है, तो थोड़ा सा बच्चों को भिजवाओ। और मैं तो ये कहना चाहूंगा, और कि हम तेजा जी के टाइम जुड़े हुए हैं, गुजर और जाट, तो तेजा जी का गाना सुनाओ, किसी ने तो गुजरी बहन की गायें चोरी हो गई। तेजा जी महाराज का तो जीवन ही उसके बाद ही, तेजा जी महाराज उसके बाद ही हुए कि साहब वो वचन निभाने गए और सर्प ने काटा, और वो सब आप कहानी जानते हो। तो एक ही बात जानता हूं मैं तो, कि आप सब लोग बच्चों को पढ़ाई के अंदर अभी से इन्वॉल्व करें, 6ठी क्लास से। अब जमाना काफी चेंज हो गया, अब आजकल पढ़ाई 6ठी क्लास से स्टार्ट हो जाती है। बेटा जी एक मिनट आवाज दे, 6ठी क्लास से आप बच्चे भेजें, आप सीकर भेज दे, अलवर। और मैं तो कहता हूं बच्चों घर से बाहर निकाल रहे हो तो बच्चा घर से बाहर से अलवर जाए, सीकर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, आप सिर्फ देख के आए हो। प्लीज एक बार थोड़ी आवाज नहीं करे भाई, माफी चाहता हूं, थोड़ी सी आवाज नहीं करे ना, ताकि मैं इस बच्ची की बात को रख सकूं। इस बच्ची, ऐसे बच्चों, ऐसे और प्रतिभाओं को हम तलाश सके, और लाइव के माध्यम से मैं तो पूरे देश को नुता देता हूं, ऐसी हमारी निकिता की बेटियां, आपको बताना पड़ेगा आके, आपको सीएलसी में भाव से आना होगा। कोई भला व्यक्ति आपके साथ आके वहां ढंग से अपनी बात को समझा दे, चाहे हमारे जयपुर सेंटर पे, अलवर, सीकर, ऐसे बच्चों में चाहता हूं सीकर भेज दे, क्यों हमारा हॉस्टल भी है, ताकि हॉस्टल की सुविधा भी आपको हम बहुत ढंग से करा सके। बाकी तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे उस साथी का, विपिन जी का, जो ऐसे बच्चों लेके गए हमारे पास। आप स्कूल व्याख्याता है, आप टीचर भी हैं और आप समाज के भी पदाधिकारी, प्लीज अपनी बात रखें, आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्कार जी, सबसे पहले तो we welcome you all members of CLC. You come here and you appreciate this girls for grand success. थैंक यू तो सर। थैंक यू सर। आपने यहाँ आकर, और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ और गुर्जर समाज का जिला अध्यक्ष के रूप में एक समिति के रूप में कार्य कर रहा हूँ। सर, मैंने आपकी जो ये बातें अभी सुनी, एक्चुअली आपका जो डेडिकेशन है वो तारीफ के काबिल है कि आप ऐसे बच्चों की तलाश करते हो जिनको वास्तव में ही जरूरत है, और उनको आप गोद लेकर इस प्रकार से आप शिक्षण कराकर, ये एक उपलब्धि, एक प्रतिभा है, वो तराश कर आपने दी है समाज को। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, आपने अभी अभी हमारे सामने, पूरे समाज के सामने, एक छोटी वाली बेटी है जो 10th में
94% है, उसको अभी पूरे समाज के सामने ये कहा है कि इसको मैं ले जा रहा हूं सीकर और एक दूसरा डॉक्टर बनाकर दूंगा, और गोद ले रहा है। इसके लिए सर हम आपकी किन शब्दों से तारीफ करें, वो हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है। तो सीएलसी का हम समस्त ग्रामवासियों की तरफ से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हम ईश्वर से, भगवान देवनारायण से यही कामना करते हैं कि आप इसी प्रकार से जिनको नीडी है, जिनको आवश्यकता है, जिनके पास पैसे हैं वो तो पैसे देके शिक्षा ग्रहण कर लेंगे, लेकिन आप जो इस प्रकार के बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन करा रहे हो, डॉक्टर बनाकर बाहर निकाल रहे हो, ये तो जिंदगी भर आपका ऋणी रहेंगे। आपका ये जो है, ये किसी ऋण है वो किसी तरह से उतर ही नहीं सकता सर। ईश्वर से यही कामना है कि आप इस कार्य को इसी प्रकार से आगे करते रहें। भगवान आपको निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी करेगा। बहुत थैंक यू गुजर साहब। मैं एक बार इस लाइव को फिर से अंतिम पड़ाव क्यों लेके जाऊं। गुजर समाज, अशोक जी कुछ कहना चाहेंगे हमारे आप गुरु जी को आए, आपने पढ़ाया सर गुच्ची को, बहुत बहुत धन्यवाद साहब आपका। प्लीज आप अपनी बात रखें सर। सर्वप्रथम मैं सीएलसी के जो भी पदाधिकारी और टीचर्स यहाँ पर आए हैं और हमारे गांव में पधारे, बच्ची को इतने मेहनत से आपने पढ़ाया, सफल हुई, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। और इस बच्ची को 3rd 4th से मैंने पढ़ाया है, 12वीं क्लास तक हमारे विद्यालय में ये पढ़ी है। कक्षा 1 से 12 तक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हुई है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बघेरी खुर्द में। और ये सभी बहनें, 5 बहनें हैं, 5 हमारे विद्यालय में अपने अपने समय में टॉपर्स रही हैं। और छोटी वाली बच्ची जिसके लिए आप गोद लेने की कह रहे हैं, वो भी इस साल उसने 12वीं पास की है, 10वीं में 94.33 उसने परसेंटेज बनाई है। और हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षक हैं वो समर्पित भाव से पिछले 10-15 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और बहुत अच्छी टीम है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सभी टीचर्स बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और सर मैं आपको ये परिचित कराना चाहता हूँ कि इस विद्यालय के योगदान में, विकास में गांव का भी बहुत बड़ा योगदान है। और ग्रामवासी समय समय पर विद्यालय आते हैं, जो भी विद्यालय की समस्याएं होती हैं उनको दूर करते हैं। जैसे 15 लाख रुपए लेकर तो गांव से कलेक्ट करके विद्यालय के लिए 1 बीघा भूमि दान की गई। बात जोरदार बात। और जब मैंने इस विद्यालय में प्रवेश किया था उस टाइम यहाँ पर 50-55 इतनी परसेंटेज बना करती थी, जो आज इन बच्चों ने मेहनत करके 95 तक उसको लेके गए। बहुत बड़ी बात है। और लगभग 386 बच्चे अभी हमारे विद्यालय में पढ़ रहे हैं, जिनमें ये सारी बहनें हमेशा टॉपर रही हैं अपने अपने टाइम में। और निकिता के बारे में तो मैं आपको इतना ही बोल सकता हूँ कि इसमें जो क्वालिटी है, जो गुण है, बहुत संवेदनशील, शर्मीली लड़की है ये। कक्षा में बोलती बहुत कम है। अब भी सर झुका के बैठी है। आज मैं कहता हूँ बेटी, आज सर ऊंचा करने का समय है आपका, झुकाने का नहीं है। और यहाँ तो मैं गांव का ही व्यक्ति हूँ, बाहर का भी नहीं हूँ। आप यहीं के हो? हाँ, गांव का आप नहीं। तो मैंने इसकी बोली नहीं सुनी क्लास में। हमेशा इतनी चुप रहती थी और इतना, लेकिन जब भी रिजल्ट आया हमारा विद्यालय का गौरव बढ़ाया। ये नहीं बोले, इसका हुनर बोला। हाँ। और कक्षा 10 में इससे पहले किसी बच्चे ने 90+ नहीं बनाई थी हमारे विद्यालय में, तब इसने 92.50% इन्होंने बनाया। 12वीं में इन्होंने 94% बनाया। और हमारे केमिस्ट्री के लेक्चरर हैं सुभाष जी, किशनगढ़ बात से आते हैं। मैं आपको भी और उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपसे संपर्क करके इन्होंने और इस बच्ची का एडमिशन वही करवा के आए थे आपके पास। थैंक यू सर, थैंक यू। और पिछले जो समय में आपने पढ़ाया है, अब आपने उस बच्ची को तो गोद ले लिया। मेरी रिक्वेस्ट है, एक बच्ची है, उसके माता पिता उसका खर्चा नहीं उठा सकते साल खर्च से। इस वर्ष वो हमारे विद्यालय में 90% बनाई है, 10वीं में उसकी 93% है और वो तड़प रही है नीट की तैयारी के लिए। और उसका आर्थिक समस्या है, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि आप उस बच्ची की व्यवस्था और कर दें। समस्त ग्रामवासियों की ओर से मेरी आपसे रिक्वेस्ट। उसको भेज दो।
इन दोनों वो को रोजाना दिन में एक बार मेरे को मैसेज करती है या फोन करती है कि सर मेरा कुछ नहीं हो सकता। चलो दोनों को भेज दो, दोनों को एक रूम दे देंगे हॉस्टल में। वहाँ पहले आप कल रवाना कर दो कि हॉस्टल की सीट पर गई तो बाद में कुछ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो आप कल इनको एक कोई आदमी साथ आके, तू आ जाना था, आप आ जाना, तू आ जाना, तू बॉस हो गई इनकी, तू आ जाना था। ठीक है, मैं आपसे, और बच्चे हम आपको और भी अच्छे बच्चे भी आगे भी हम देते रहेंगे विद्यालय में से, और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से मैं आपको पूरी फैकल्टी को आपकी और आपकी जो व्यवस्थाएं आपने दी है और इस बच्ची को इतने ऊंचाइयों पर आप लेके गए, इस गांव के लिए पहला अवसर है सर ये कि बच्ची नीट में पास हुई है। एक बच्ची वैसे 2 वर्ष पहले वो कोटा से पढ़ के आई थी, वो भी सिलेक्ट हो चुकी है हमारे विद्यालय से। तो इस वर्ष आपने इसको इतनी ऊंचाइयों पर आप लेके गए, समस्त ग्रामवासी और परिवार की ओर से और विद्यालय स्टाफ की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं सर। थैंक यू सर। बिल्कुल, आप इन दोनों बच्चियों को आप सीकर भेजवा दें, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि अब कहीं कोटा वोटा जाने की जरूरत नहीं है। सीकर में सेल्स इतना बढ़िया परफेक्टली काम कर रही है, तो बच्चे हमारी ब्रांच में सिलेक्ट हुई है, तो मान के चलो सीकर में तो बहुत अच्छा काम होता है। तो ऐसे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं, और मैं तो ये कहता हूं कि आजकल का माहौल बहुत चेंज हो गया। इतने बड़े गांव से अभी 2 सिलेक्शन हुए, तो ऐसा नहीं कि प्रतिभा ही नहीं है, उनको कोई माहौल नहीं मिलता है। क्योंकि आजकल लोग 6ठी क्लास से तैयारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो मैं तो कहता हूँ बच्चों को आप 6ठी क्लास से भेजना स्टार्ट करते हैं, तो वो प्री फाउंडेशन है या फाउंडेशन है या टारगेट है वो ज्वाइन करते हैं। तो जैसे बच्ची 11वीं 12वीं में फाउंडेशन में होती है, तो आपका समय बच जाता है। फिर आपको 1-2 साल का समय कंज्यूम आपका नहीं होता है। आप सब लोगों ने मान सम्मान दिया। तो हम लोग हैं बघेरी खुर्द खैरतल तिजरा डिस्ट्रिक्ट में, और निकिता नाम की बेटी घर हम लोग हैं, जिस बच्ची का 12 CLC के साथ रह के MBC कोटे में 532 नंबर का स्कोर आया है। इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान ने अगला जीवन बहुत सुखमय और सफलतामय बनाए। और इस गांव से 2 बच्चे और लेके जा रहे हैं। भगवान ने चाहा तो अगले साल फिर उनको डॉक्टर बना के आपके भी चाहेंगे। कुछ बोलना चाहेंगे अशोक जी आप लोग? कुछ और कोई साथी भी बोलना चाहे कुछ? बड़ा बड़ा धन्यवाद करते हैं आप कुछ एक माइक आप बोले कुछ भैया। हमारे गांव बघेरी में आदरणीय, ये केवल इस गांव के लिए नहीं, हमारे पूरे इलाके के लिए और खैरतल तिजारा जिले के लिए, क्यों नया जिला बना है, आदरणीय श्रवण जी यहाँ पर पधारे हैं। ये हमारे लिए ये देवतुल्य हैं बच्चों के लिए। और आपने CLC के माध्यम से बहुत सारे बच्चों को वो मुकाम दिला दिया जिसकी कोई बच्चा कल्पना भी नहीं कर सकता। अभावग्रस्त बच्ची आपने CLC में रख के, जैसा अभी बताया, मैं बता रहा था वीरपाल जी और हमारे ये गांव की जो स्कूल की जो टीम थी, उनके तरह से हुए बच्चों को, क्योंकि 12वीं के बाद में अध्यापक का खत्म हो जाता है, 12वीं के बाद जो कैरियर है फिर आगे एसआई हो जाते हैं। आज वीरपाल जी ने एक बच्ची को तो आपने स्वज्ञान से ही गोद ले लिया, इन्हें कहा तो हमारे गुर्जर समाज के लिए और हमारे लिए तो जो एक जाट गुर्जरों की वीर तेजाजी जी और देवनारायण महाराज जी की जो कृपा थी, वो आप पर और दुगनी और रात चौगुनी बने। और पूरे समाज के लिए आपको हृदय से आभार और धन्यवाद। एक साथ 2 बच्चों को आपने अडॉप्ट किया है। अरे अपनी बेटी समझ के आप अपने मेन शाखा में सीख कर ले जा रहे हैं। जैसे हमारे भाई वीरपाल जी ने रात दिन मेहनत की है और बच्चों को इस मुकाम तक पहुंचाया, और आगे की मंजिल आपके माध्यम से आसान हो जाएगी हमारे समाज। क्योंकि समाज, जैसा आपने बताया कि गिनती में एक है, आपने हमें आज पता लगा कि सुमेर जी जो आपके साथी रहे हैं, एक IAS है, पहला IAS है राजस्थान में। तो उस तरीके से और भी एक दो बस नाम मात्र के हैं। तो आपका जो प्यार और प्रेम और सानिध्य जो मिलेगा, तो हमारे समाज के बच्चे भी आप जाट भाइयों के साथ में, आपके साथ में मिलकर के हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। बोलो देवनारायण भगवान की जय। धन्यवाद, जय हिंद। तो इसी के साथ वो एक बेटा टीचर है, उससे बात करना, बच्चा बेटू उसको बुलाओ ना। तो मैं इसको पूछा नहीं, मैंने तो बिना पूछा आशीर्वाद दिया मैंने। तो आप बोले बेटा। सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं CLC टीम और मेरे समाज के सभी कार्यकर्ताओं, परिवारजनों, सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने हमें इस मुकाम तक पहुँचाया। धन्यवाद। एक आपके समाज का लड़का महेश गुर्जर, RS सबसे जानते हो तो आप, वो मेरा पढ़ाया हुआ है, वो मेरा गोद दिया हुआ बेटा है। उसका भाई वो मेरे पास गया था, बड़ा भाई तो सिलेक्ट हुआ RS बनना, IT किया, छोटा भाई मेडिकल में, महेश गुर्जर नाम है, तहसील में ना। तो महेश मेरा लाडला चेला है, उसका भाई डॉक्टर है। देखो मैं तो एक बात कहता हूँ, लाइव में कह रहा हूँ साहब, आप दुकान समझ के जाता है ना, तब तो बैठा दुकानदार मिलता है वहाँ, और कोई भाव समझ के आता है बैठा भाई मिलता है। मैं साफ कहता हूँ लाइव के माध्यम से। इस बार अपने 47 से 1600 बच्चे गवर्नमेंट सीट पे MBBS में जा रहे हैं, 150 बच्चा IIT NIT में जाएगा।
2 बच्चा पिछला बड़ा एनडी में गया, तो आप बिल्कुल जुड़े, जरूरतमंद बच्चे हो तो सहयोग करेंगे, जो लोग सक्षम है उनको भिजवाए ढंग की जगह अच्छी। और आपके गांव में इतना बड़ा गांव है, 2 डॉक्टर, ये बाजी बहुत शर्म की सी बात है गुरु जी। ये हमारे तो 4000 के आबादी गाँव हो ना, तो 20 डॉक्टर मिल जाते हैं वहाँ। ये लड़की दूसरे गांव की, दूसरी बच्ची आपने डॉक्टर, हाँ, वो इस गांव की। आप ये बड़ी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे कमजोर हैं, माहौल नहीं है। आज ये बच्चे डॉक्टर बनी है ना, मैं आज आपको लिख के देके जा रहा हूँ, आपके 5 साल बाद आपके गांव में कम से कम 5 डॉक्टर बन जाएंगे, बहुत फर्क पड़ता आने से। ये सूचनाएं, मैं वीरपाल जी एक गांव गया, फलोदी के पास एक गांव था मंडला खुर्द, उस गांव की आबादी है मात्र 150 घर है उसमें। उस गांव में अकेले सीएलसी के 15 डॉक्टर हैं, 150 घरों में। आप सोचो, हर 10 घर में डॉक्टर है। तो कई तो गांव के गांव डॉक्टर बन गए। वो क्या, आप जैसे मित्र मिले, उन बच्चे भेजे, फिर वो चैन बनती गई, आप पढ़ाते गए, सीएलसी आते गए, डॉक्टर बनते गए। और क्या होता है भाई, आज एक बात सोचो, 30 साल पहले मैंने सीएलसी का बीज बोया, तब कोटा में ये मान भाई शहरी कल्चर के लोग कोचिंग चलाते हैं। मैंने वो क्या जाट की जेल रूपी, मैंने कहा ले भाई सीकर में शुरू करेंगे। और लड़के आया तो कोटावाड़ों से, मैंने कोटावाड़ों एक दिन तुम्हारी दुकानें बंद तो नहीं कर सकता, लेकिन सीकर शिफ्ट कर दूंगा। आज सारे सीकर में है, आज सीकर कोटा आपके सामने है। और वहां एक बात सुन लो साहब, यदि हम नहीं होते ना तो इनकी फीस होती है 4 लाख रुपए। ये तो अपने कारण फीस कम करके दे रहे, स्कॉलरशिप नहीं, तो उससे बात नहीं करते लोग। तो गांव की प्रतिभाओं के लिए सीएलसी वरदान है। और गुरुजी शाम को, डेली शाम को हमारे सीकर में साहब रोज होता है हनुमान चालीसा संस्था में, 7 बजे हजारों बच्चा बैठता है, रोज पाठ करता है साहब। जो आदमी जमीन पे बैठ के भगवान को याद कर ले, वो आवारा हो ही नहीं सकता। वो दादा दादी को भूल सकता ही नहीं, वो माँ बाप को भूल सकता ही नहीं, वो संस्कार छोड़ सकता ही नहीं। इसलिए ये संस्कारों वाली सीएलसी है, व्यवस्था वाली सीएलसी है। और अपने गांव के लोग, मेरा सपना यही है, सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने अपना, और वो पूरा भी हो रहा भगवान के दया से। तो आप सबका स्नेह आशीर्वाद बना रहे। उस गुड़िया को तुमने आरएस का, बेटा तेरे को चैलेंज भी आशीर्वाद, दोनों बातें। हाँ, चैलेंज भी है, आशीर्वाद भी है, दोनों बातें हैं। और इसमें तेरे उस रास्ते में भी कहीं तेरे को हमारी जरूरत महसूस हो तो पिता के बेटे के नाते मुझे कभी कॉल करना, मैं एज ए गार्जियन तेरे साथ खड़ा मिलूंगा तेरे को, ठीक है। तो बोलो साहब, बोलो देवनाथ महाराज।